नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप निराश नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी के सभी प्रश्नों को इस पर समाहित तो किया ही गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगी। और पूरे यकीन के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में इस प्रकार की वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी होगी। पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि एक बड़े प्रमाण के साथ इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आप सभी के मन में निश्चित तौर पर यह बात क्लिक करती होगी कि आखिरकार क्या आप सभी की टीटी एग्जाम सहित पैनल की जानकारी फीड कराई जा रही है, और साथ ही में नियमितीकरण व नियमितीकरण नीति में क्या कुछ अंतर है, इस स्थिति को स्पष्ट तो करेंगे ही, लेकिन एक बड़ी वस्तु स्थिति आप सभी के सामने यह आने जा रही है कि आखिरकार नए सत्रों में किन्हें हायर किया जाएगा आपके स्कूलों में, या फिर कह सकते हैं कि क्या कुछ नई रूपरेखा निर्धारित की जा रही है आप सभी के नए सत्र के साथ आतिथ्य शिक्षक व्यवस्था के अनुसार। दोस्तों यहाँ पर सभी प्रश्नों को समाहित करते हुए यह वीडियो आपके लिए लाई गई है, लेकिन अलग अलग जगहों से आप सभी को सुनने में अगर आ रहा है कि आप सभी के टीटी एग्जाम और पैनल क्रम की जो जानकारी है वह किसी उद्देश्य के लिए नहीं मांगी जा रही है, बल्कि एक मात्र जानकारी है। तो इस स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे कि आखिरकार क्यों आप सभी की जानकारी या फिर क्या है कि टीटी एग्जाम सहित आप सभी के पैनल की जानकारी मांगी जा रही है, और पूरे प्रमाण के साथ यह कंफर्म करने जा रहे हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि आप बने हुए हैं स्टडी नीड्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट्स लाई जाती है पूरे प्रामाणिकता के साथ लाई जाती है, और इसीलिए आप सभी की एक ही पसंद है स्टडी नीड्स। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, और उसके आधार पर भी यहाँ पर बात करेंगे ही, लेकिन निवेदन के साथ कि अगर आप अपने अतिथि शिक्षकों का नाम बदलना चाहते हैं या फिर अतिथि शिक्षक नाम बदलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी से एक महत्वपूर्ण राय लेना चाह रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आप सभी को निश्चित तौर पर कमेंट्स करके बताना है कि आप सभी का अतिथि शिक्षक से नाम बदलकर क्या योग्य शिक्षक होना चाहिए, या विशिष्ट शिक्षक होना चाहिए, या फिर पात्र शिक्षक होना चाहिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आखिरकार आप सभी का नाम बदलकर क्या होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप टीटी एग्जाम क्वालिफाई हैं, अगर आप पैनल क्रम पर अपनी जानकारी फीड करा चुके हैं और अनुभव रखते हैं, उसी स्थिति में आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि क्या है इस वीडियो के साथ खास, तो मैं आपको बता दूं कि नई शिक्षा नीति लागू की जा चुकी है, और अब सिर्फ वही अध्यापन कार्य कराएंगे, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे ही अतिथि शिक्षक अध्यापन कराएंगे, ऐसे ही शिक्षक अध्यापन कराएंगे जो पूरी तरह से एनसीटी व आरटी के नियमों के अनुसार, या फिर कहें कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अपनी योग्यताएं रखते हैं। कहना यह है कि आप प्रशिक्षित यानी बीएड डीएड सहित डीएलएड आपके पास होना कंपलसरी है, और साथ ही में राज्य पात्रता परीक्षा यानी टीटी परीक्षा आप सभी पास हो, उसी स्थिति में आप सभी को पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। और जैसा कि आप लगातार देखते आ रहे हैं कि लगातार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है, और उसी तर्ज पर अब पढ़ाई की जाएगी आपके स्कूलों में, और इसी को लेकर आपके पैनल की जानकारी सहित आपके टीटी एग्जाम की जानकारी आपके पोर्टल पर फीड कराया जा रहा है। दोस्तों काफी जगह से देखने को मिल रहा है कि आप सभी की जो टीटी एग्जाम और पैनल क्रम की जानकारी है वह किसी भी उद्देश्यपूर्ण स्थितियों के साथ फीड नहीं कराया जा रहा है, बल्कि मात्र एक जानकारी है। तो इसे आप मात्र एक जानकारी मानकर ना चले, क्यों ना चले, इस स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करने जा रहे हैं इसी स्लाइडों के साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि लगातार आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों मैं सबसे पहले स्पष्ट करूंगा आपके साथ कि नियमितीकरण व नियमितीकरण नीति में क्या कुछ अंतर है, क्योंकि लगातार आप सुनते आ रहे हैं, लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप वीडियो में देखते आ रहे हैं कि आप सभी को नियमितीकरण मिलने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा या इस अंतर को समझना पड़ेगा कि नियमितीकरण और नियमितीकरण नीति में क्या कुछ अंतर है। क्योंकि अगर हमारे द्वारा वीडियो लाई गई है तो हमेशा ही नियमितीकरण नीति की बात कही गई है, ना कि नियमितीकरण की, क्योंकि यहां पर आपसे संबंधित सही अपडेट्स ही दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप सभी के टीटी एग्जाम सहित पैनल की जानकारी आखिरकार क्यों दर्ज कराई जा रही है इसके बारे में, तो अलग अलग जगहों से आप देखते आ रहे हैं कि यह पूरी तरह से उद्देश्यहीन है, इस पर कोई भी उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ कार्यालय की ओर से जो भी आदेश जारी किए जाते हैं पूरे एनालिसिस के साथ जारी किए जाते हैं, पूरे उद्देश्य के साथ जारी किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके टीटी व पैनल क्रम की जानकारी फीड कराई जा रही है तो इस पर पूरी तरह से विभाग या फिर सरकार पूरी तरह से गंभीर स्थितियों में है।
कहना ये है कि आपको लेकर पूरी तरह से गंभीर स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इसीलिए लगातार आपके अनुभव व टीटी एग्जाम की जानकारी मांगी जा रही है। इसके लिए लगातार डेट बढ़ाए जा रहे हैं। इस पर लगातार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से आप सभी के अनुभव की जानकारी सहित उस पर डिजिटल सिग्नेचर हो सके, आप सभी का नुकसान न हो सके, कुछ इस प्रकार की लगातार व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। आप यह देख पाएंगे कि आप सभी का टीटी एग्जाम वेरीफाई हुआ है अथवा नहीं अपने ही आईडी और पासवर्ड से। साथ में आप यह भी देख पाएंगे कि आपके पैनल का फीडिंग हो चुकी है या फिर वेरिफिकेशन हो चुका है अथवा नहीं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आप सभी का नुकसान न हो, कुछ यही स्थितियां स्पष्ट की जा रही है और इसी आधार पर आगामी समय में आपको एक बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ आपके अनुभव यानी पैनल व टीटी के आधार पर क्या कुछ लाभ मिलता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप सभी का नाम बदलने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। कहना यह है कि आदित्य शिक्षकों का नाम बदलकर विशिष्ट या पात्र या योग्य शिक्षक रखे जाने की पूरी तरह संभावनाएं बन रही हैं। अगर आप टीटी एग्जाम क्वालिफाई हैं और साथ ही में आप पैनल यानी कि अनुभव रखते हैं उसी स्थिति में, साथ ही में 12 महीने का आप सभी का कार्यकाल किए जाने की पूरी तरह संभावनाएं बन चुकी है और वहीं पर 62 वर्ष तक आप सभी को कार्य कराया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुबंध पूरे 1 साल का आप सभी का मान्य किया जाएगा और हर एक साल आपका रिन्यू कराया जाएगा अनुबंध। और जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था और उसी आधार पर आपके लिए एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा इस स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं और आगे स्लाइडों के साथ स्पष्ट भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ की और क्या कुछ लाभ है जो आप सभी को दिए जाने वाला है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सभी को इसके साथ शिक्षक भर्ती में हर सत्र 4 अंक अधिकतम व 20 अंक आप सभी को अधिकतम दिए जाने की व्यवस्था, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया था, इस पर भी लगातार विचार चल रहे हैं, कार्य चल रहे हैं और इसी आधार पर आप सभी के पैनल क्रम की जानकारी भी मांगी गई है और उसी पैनल क्रम की जानकारी के आधार पर टीटी एग्जाम में यानी जितने लोग अनुत्तीर्ण हैं उन पर नंबर भी ऐड किए जाने की संभावनाएं बन रही है। और इसी के साथ मैं बात करूं तो आप सभी का जब पैनल व्यवस्थित किया जाएगा उसी आधार पर आप सभी का कंफर्म हो पाएगा कि आप सभी ने कितने साल तक कार्य किए हैं और आपके डिजिटल सिग्नेचर यानी जिला शिक्षा अधिकारी जो कि अंतिम रूप से आप सभी का कार्य अनुभव आपके पोर्टल पर दिखेगा, उसी आधार पर आप सभी को आपके अंकों की पात्रता की जाएगी यानी अधिकतम 20 अंक दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण का लाभ भी दिए जाने की पूरी संभावनाएं बन रही है। साथ ही में अगर आप सभी को 12 महीने का लाभ मिलता है तो इस पर निश्चित ही कह सकते हैं कि अवकाश की पात्रता जोड़ी जाएगी, क्योंकि 12 महीने कार्य के साथ अगर अवकाश नहीं रहता तो इस प्रकार की स्थितियां कम ही निर्मित होती हैं। साथ ही में पदलाख यानी पदस्थायित्व का लाभ आप सभी को मिलने जा रहा है। लेकिन बात वही फिर एक बार कहने जा रहे हैं कि आप टीटी एग्जाम क्वालिफाई हो, आपके पास अनुभव हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 4 अंक जो जोड़े जाने की बात कही गई थी उसी आधार पर यानी पैनल जो आप सभी का ऐड कराया जा रहा है और साथ ही में जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत ही आप सभी का यह सब कार्य व्यवस्थित तरीके से किए जा रहे हैं। तो इस पर निश्चित ही कह सकते हैं कि कुछ यही प्रक्रियाएं हैं, जितने भी अनुत्तीर्ण अति शिक्षक है उन्हें भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यवस्थाएं हैं जो लगातार आगामी समय में आपको एक बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वीडियो के साथ यह भी आप जान पाए जितने भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक है साथ में कार्य अनुभव रखते हैं उनके द्वारा माननीय न्यायालय में जैसा कि आप जानते हैं कि रिट पिटीशन दायर किया गया था, उन्हें यहाँ पर माननीय न्यायालय की ओर से राहत भी दी जा चुकी है और नियमितीकरण के लिए भी यहाँ पर निर्देश दिए जा चुके हैं माननीय न्यायालय की ओर से और इसके लिए हम आपको वीडियो भी दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आप मान कर ये चल रहे हैं कि आपके लिए कुछ नया होने नहीं जा रहा है बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ जानकारी मात्र साझा की जा रही है, इकट्ठा की जा रही है, तो ऐसा नहीं है। आप सभी को लाभ दिए जाने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। आप सभी के लाभ के लिए लगातार कार्य योजनाएं चल रही हैं और हमने आपको स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ही अब से यहाँ पर शिक्षक रखे जाएंगे और चूंकि हर एक साल पूरे पदों पर नियमित शिक्षक भर्ती की जाना काफी मुश्किल का विषय है और निश्चित ही कह सकते हैं कि आदित्य शिक्षक व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिससे कार्य किया जाना है। तो यहाँ पर आदित्य शिक्षकों को व्यवस्थित किया जाएगा कम मानदेय के साथ ही, लेकिन नियमितीकरण नीति का लाभ दिया जाएगा। अब बात आती है कि जैसा कि हमने आपको ये फर्स्ट स्लाइड के साथ ही कहा कि नियमितीकरण और साथ ही में नियमितीकरण नीति में क्या कुछ अंतर है, इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि नियमितीकरण यानी अगर आप डायरेक्ट या सीधी भर्ती से कोई भी पात्रता परीक्षा या
कोई भी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रहे हैं और मेरिट आधार पर आप सभी का सिलेक्शन होता है, तो परीक्षा अवधि के बाद आप सभी को नियमितीकरण का लाभ मिलता है। तो वह है नियमितीकरण, जिस पर आपको बीमा सहित सीएल, ईएल जैसे अन्य जितने भी कर्मचारियों के लिए लाभ दिए जाते हैं, उन सभी लाभों को समाहित किया जाता है। जबकि नियमितीकरण नीति एक अलग व्यवस्था है, जिस पर नियमितीकरण नीति का तात्पर्य यह होता है कि किसी एक विशेष व्यवस्था के क्रम पर आप सभी को नियमितीकरण के दायरे में लाया जाए, यानी आप बाहर भी ना हो और आपको वे सभी व्यवस्थाएं मिले जो एक कर्मचारी की तरह मिलती है, ना कि आपको पूरी वह व्यवस्था मिले जो कि एक नियमित कर्मचारी को मिलती है। कहना यह है कि नियमितीकरण नीति एक व्यवस्था है जिसके तहत किसी भी कर्मचारी को फिक्स किया जाता है, जिसके तहत एक शर्तें हैं जो जोड़ी जाती हैं आप सभी कर्मचारियों के लिए, जिससे आप प्रभावित ना हो, आप बाहर ना हो, आप सुरक्षित भी रहे, आप कार्य भी करते रहे और आगामी समय में नियमितीकरण नीति के दायरे में लाया जा सके। लेकिन सबसे पहले उसके पहले जरूरी है नियमितीकरण नीति, और नियमितीकरण नीति एक ऐसी व्यवस्था है जो एक टेम्परेरी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत आपको रखा जाएगा और कुछ चीजें हैं जो दे दी जाएंगी ताकि आप आउटसोर्सिंग में भी न रह जाएं, आप कर्मचारियों में भी न रह जाएं और आप की व्यवस्थाएं चलती भी रहे, आप बाहर भी ना हो सके। तो नियमितीकरण नीति एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर आपको कुछ लाभ है जो दिए जाते हैं, यानी कर्मचारियों की भांति लाभ दिए जाते हैं, न आपको कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किए जाने का तात्पर्य यह है कि आपको बीमा लाभ, आपको यहाँ पर एनपीएस जैसी अन्य सभी व्यवस्थाएं दिया जाना, लेकिन यहाँ पर नियमितीकरण नीति के तहत आपको कम मानदेय के साथ फिक्स भी किया जाएगा, सुरक्षित भी किया जाएगा, आपका पदलाग भी किया जाएगा, आपको बाहर भी नहीं किया जाएगा और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक नए क्रम पर आपको नियमितीकरण तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन नियमितीकरण नीति यह बिल्कुल नहीं है कि आपको नियमितीकरण मिल रहा है। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से इस वीडियो के साथ स्पष्ट हो पाए होंगे और यहाँ पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे द्वारा आप तक जितनी भी यहाँ पर बात कही गई पूरे प्रामाणिकता के साथ कही गई। नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है और उसी के आधार पर आप सभी से अध्यापन कार्य कराया जाना है। पहले क्रम की जानकारी क्यों मांगी जा रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, साथ ही में टीटी की जानकारी क्यों मांगी जा रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। साथ ही में हमने यह भी स्पष्ट किया कि नियमितीकरण व नियमितीकरण नीति में क्या कुछ अंतर है और यहाँ पर पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप निराश नहीं हुए होंगे, जैसा कि हमने आपसे स्टार्ट में ही कहा। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम बात करें कि अगर आपका कीमती सुझाव रहता है, उसी स्थिति में आपके लिए हम आगामी वीडियो लेके आएंगे कि अगर आप पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण हैं तो आपके लिए क्या रहने जा रहा है, साथ ही में कम अनुभव अगर आप रखते हैं तो आपके लिए क्या कुछ रहने जा रहा है, या फिर आप अनुभव नहीं रखते हैं उस स्थिति में, साथ ही में अगर आपका कमेंट्स रहता है तो यहाँ पर आप प्रशिक्षित यानी बिना बीएड, डीएड या डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ रहने जा रहा है। तो आगामी वीडियो लेके आएंगे अगर आपका कीमती सुझाव रहता है उस स्थिति में। पूरे यकीन के साथ कि इस वीडियो के साथ आप निराश नहीं हुए होंगे और पूरे पारदर्शिता के साथ यहाँ पर बात रखी गई है। मिलेंगे आप सब एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही लाई जाती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।